हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे बच्चों, बड़ा खुशी मिलती है जब मैं आपके सामने नया सेंटेंस लेकर के आता हूँ या नए नियम को लाता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। तो मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मैंने आपको नरेशन पढ़ाया था और नरेशन में मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, नरेशन किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले तो आप मेरे जो पिछला वीडियो मैंने आपको भेजा है, यदि आप पूरी वीडियो पिछली वाली देख करके आए हैं तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में सेंटेंस कब आएगा। तो याद रखिए, मैं आपके सामने नरेशन पढ़ाना चालू कर रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब परिवर्तन करते हैं और कब परिवर्तन नहीं करते। अब मैं आपके सामने एक नया रूल लेकर के आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि यदि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं, मेरे साथी ध्यान रखना, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो नजदीक प्रकट करने वाले वाक्यों को ध्यान दीजिएगा, नजदीक प्रकट करने वाले वाक्यों को हम दूरी में बदल देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यह मार्कर, मेरे पास मैंने कहा यह मार्कर, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यह मार्कर, यदि मुझसे ये दूर चला जाए तो हम क्या कहेंगे, वह मार्कर। देख लीजिए, अभी ये था यह मार्कर, अब क्या हो गया, वह मार्कर। ये मेरे सामने ढेर सारे मार्कर हैं, मैं कहूंगा ये मार्कर, ये ढेर सारे मार्कर, और यही मार्कर अगर दूर चला जाए हम साथियों क्या बोलेंगे, वे मार्कर। तो समय बचाने के लिए ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। यदि सेंटेंस में हमको दिस दिखाई पड़े तो दैट बदल देते हैं, दिस को दूर में बदल देते हैं, एगो को बिफोर बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में, हेयर का देयर, नाउ का देन, दस का सो। ये आपके सामने मेरे साथियों में बना के रखा हूं। बात ये याद रखिएगा कि चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, ये बदलना ही बदलना है। कब नहीं बदलता है ये भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। आइए हम आपके सामने सेंटेंस बताना चाहता हूं, आपको दिखाऊंगा, उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर से जरूर आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि सेस कामा इन्वर्टेड कामा राम इज रीडिंग द बुक, दिस बुक, रीडिंग दिस बुक टुडे। मान लीजिए सामने मैंने आपको सेंटेंस दिया, और भी सेंटेंस है। जैसे आपको दिया दूसरा सेंटेंस, ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा राजू कैन डू दिस वर्क। थर्ड, he said to him her comma inverted comma the teacher is teaching these lesson, these lesson। देख लीजिएगा, आपके सामने मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार नजदीक प्रकट करने वाले वाक्य दूरी में बदल देते हैं। आप याद रखिएगा, आपके सामने मैं लिखा हूं, इसको आप उतार लीजिएगा और इसको कोशिश करिएगा कि याद भी कर लीजिएगा। जैसे आपके सामने ये देखो दिखाया दिया, ये देखो लिख दिया दिस, थोड़ा कैपिटल लिख दिया आपको समझाने के लिए। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है दिस, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ दिस। यदि इसमें से कोई भी एक आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें से कोई भी आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय मेरे साथियों ये इनडायरेक्ट में इसमें बदल जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिएगा। जैसे ये देखिए ही हो गया, प्रेजेंट डिफिनिट में है, सेस कामन पिका लग गया, दैट, फिर राम इज। अब ये नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे है। ठीक है, आया रीडिंग दिस का क्या हो गया, दैट बुक। ये ध्यान देखना है, देख लीजिए दिस का क्या हो गया, दैट बुक, और टुडे का क्या हो गया, दैट डे। देखिए टुडे क्या हो गया, दैट डे। ये मैं जो पिछला सेंटेंस पढ़ाया हूं, मैं इसमें आपको ये बताया होगा कि कौन सेंटेंस किस में बदल जाता है। ये देखिए मेरा क्या हो गया, दिस का क्या हो गया, मैंने यहाँ क्या बदल दिया, दैट बदल दिया, और दिस का क्या हो गया, दिस का दैट हो गया, और टुडे क्या हो गया, दैट डे हो गया। टुडे का क्या हो गया, दैट डे हो गया। देखिए आपके सामने एकदम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कहां कहां चेंज किया मैं आपको दिखाता हूं।
ये था मेरा, ये यहाँ पे था। टुडे का क्या हो गया, टुडे का दैट डे, देखिए दैट डे हो गया, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा टुडे दिखाई दिया, मैंने यहाँ दैट डे कर दिया, दिस का क्या कर दिया, दैट कर दिया। अब इसको भी आप देख लीजिए कैसे बदलेगा। ये देखिए ये हो गया ही, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टू, ये बदल जाएगा, ये टेल्स हो गया, टू हटा मी हो गया, कामन ऑर्डर क्या हो गया, दैट हो गया। इस राजू, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कैन डू, जिसका क्या हो गया, दैट हो गया। देख लीजिए जिसका क्या हो गया, दैट। बहुत आसान है मेरे साथियों, बस थोड़ा सा समझने की बात है, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख लीजिए जिसका क्या हो गया, दैट हो गया। आपको लिखा होगा जिसका क्या हो गया, दैट। एक होगा बिफोर होगा, टुडे होगा दैट, हेयर होगा देयर, सारे चीजें याद रखिए। नजदीक प्रकट करने वाले वाक्यों को हमेशा किसमें बदल देते हैं हम लोग, दूरी बदल देते हैं। इसके भी देख लीजिए ही हो गया, याद रखिए क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेड लगा हुआ, पहले भी बताया था। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड अकेला दिया हुआ है तभी वो पास्ट होता है, और पास्ट होता है तो निश्चित है कि रिपोर्टेड स्पीच टेंस में हम परिवर्तन जरूर से जरूर कर देते हैं। यदि रिपोर्टिंग में पास्ट है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदल देते हैं। ये देखिए क्या हो गया, इसका टोल्ड हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और टू भी दिया हुआ है। ये क्या हो गया, हाँ, कामन पे क्या लग गया, दैट। फिर क्या हो गया यहाँ पर, द टीचर, इसका क्या हो गया, वॉच, इसका क्या हो गया, वॉच। फिर टीचर, फिर दिस का क्या हो गया, दोस्त। ये देखिए तो मैं दूसरे कलर दिखा देता हूं, दिस का क्या हो गया, दोस्त, दोस्त। ये देखिए, तो आप याद रखिएगा कि भले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे जिसमें भी हो, याद रखिएगा कि इसको आपको बदलना ही बदलना है। कब नहीं बदला जाएगा मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले याद रखिएगा जैसे कि आप टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन ये सब में बदलेगा, वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो मेरे साथियों मैं आपको बताया कि नजदीक प्रकट करने वाले वाक्यों को दूरों में बदल देते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है एक्सरसाइज खोलिएगा 9 से लेकर के फाइनल इंटर तक में जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं आप इसको जरूर से जरूर लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, मैं तो सॉल्व जरूर करूंगा।